बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुल्तान में जो एक वाक़या पेश आया है, कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जो नश्तर हॉस्पिटल है उसकी छत की। ऐसी दिलखराश वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इंसानी लाशें, गली सड़ी लाशें, वो लाशें जिनको कौवों और चीलों ने भी नोच रखा है, वो पड़ी हैं। जब उसकी वीडियो मंजर आम पर आई और तस्वीर सामने आई तो इतना वो दिलखराश वाक़या था। जब मैंने गुज़श्ता रात देखा तो मुझ में तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपके साथ इस वीडियो पे बात करूं। लेकिन खैर, ख़बर है, ख़बर आपके साथ शेयर करना और आपका जानना आपका हक है। तो फिर, क्योंकि ये बड़ी ही दिलखराश वीडियो है और मुझ में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन खैर हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ज़ाहिर है, मौत जो है वो बरहक है और इंसान ने इस दुनिया से जाना है। ज़ाहिर है, हर जो नफ्स है, हर इंसान है, उसने जो मौत का जायका चखना है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ज़ाहिर है उससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए हमें अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से इंसान को हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जो हमारा ख़ात्मा है वो बिल ईमान हो, और जो हमारे जो लोग हैं जो जो भी दुनिया से जाते हैं उनकी जो तदफ़ीन है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो और अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा भी डाले रखे। कोशिश किया करें, जब भी घर से निकलते हैं एक अपनी रूटीन बना लीजिए कि जब भी निकलें तो आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए और अपने आप को अल्लाह ताला के स्पुर्द कर दिया कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ पर रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको, मुझ समेत सबको, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, नाज़रीन, ये वाक़या इस तरह पेश आया है कि कुछ वीडियो सामने आई जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने एक नोटिस लिया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और उसके बाद उनके जो मुशीर हैं उन्होंने उनको भेजा कि आप जाएं और जाके नश्तर हॉस्पिटल की उस छत का मुआयना करें, वहाँ पर जाके देखें कि वहाँ पर है क्या। तो जब वो पहुंचते हैं वहाँ पर और जाकर उन्होंने देखा कि छत पर लाशें पड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल गली सड़ी लाशें हैं, जैसे न जाने कितने वक्त से वहाँ पर पड़ी हुई हैं, कितने दिनों से पड़ी हुई हैं। और दिल खराश उसमें वाक़या ये है कि उसमें ऐसी लाशें भी शामिल हैं जिनको कौवे और चीलें जो हैं वो नोच चुके हैं, यानी कि इंसानियत की तज़लील की इंतहा हो गई है। और उसमें एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, टीम तश्कील दी गई कि जो इस पूरे मामले को डिस्कस करेगी और इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और इस वाक़े का जो नोटिस लिया गया ताकि इसको देखा जा सके। और उसके बाद ये भी हुक्म जारी किया गया कि इन लाशों को की तदफ़ीन को यकीनी बनाया जाए और उनकी तदफ़ीन कर दी जाए। और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो आला हुकाम ने तलब की कि हमें रिपोर्ट पेश किया जाए। अब इस पे जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है और वहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो लाशें हैं ये लावारिस लाशें हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है इस तरह की जब लाशें आती हैं तो पुलिस से वो जो लाशें हैं वो हासिल कर ली जाती हैं, उनको तिबी तजर्बात के लिए, यानी कि जो नए मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस पे तजर्बात करते हैं। ज़ाहिर है अब स्टूडेंट्स ने सीखना भी है और उस पर उनका ये मौक़िफ़ ये है कि इन लाशों पे जो तजर्बात होने थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि इनको तजर्बात की जो इन पे होना था, जो कुछ इनसे स्टूडेंट ने सीखना था वो सीखा जा चुका है। उसके बाद उनको तदफीन की बजाय छत पे उनको फेंक दिया गया। ताहम डॉन न्यूज़ ने एक ख़बर लगाई जिसमें एक उन्होंने जुमला लिखा कि एक स्टूडेंट को उन्होंने मेंशन किया, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो लाशें हैं इसलिए भी छत पे रखी गई कि इनकी जो खोपड़ियाँ हैं और हड्डियाँ, उनका हसूल यकीनी बनाया जाए ताकि उन पे फर्दर हम जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें, तजर्बात कर सकें। अब ज़ाहिर है जो लाशें ऊपर पड़ी होंगी जब गल सड़ जाएंगी वो न जाने कितना अरसा लगेगा, और उसके बाद उनकी जो हड्डियों का हसूल होगा या खोपड़ियों का हसूल होगा, उसके बाद वो जनाब
اس پہ تجربات کرنا تھے۔ تو خیر اعلیٰ حکام اس کو انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تجربات کرنے تھے، کرنے کے بعد ان کی جو تدفین ہے اس میں خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مردوں کی لاشیں ہیں، اور ایسا وہ دلخراش منظر ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ تصاویر اور ویڈیوز تک شیئر نہیں کر سکتا۔ اور جو شعبہ اناٹمی ہے اس کے طلبہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تجربات کروائے جاتے تھے، لیکن یہ وہ ساری لوارث لاشیں ہوتی ہیں جو سڑک کنارے کو مل گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں ہوا، جس کے پاس کوئی جس کی نشانی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری وہ لاشیں ہیں جو اسٹوڈنٹس اس پہ تجربات کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کی تدفین تک کرنا کسی نے گوارا نہ سمجھا اور ان کو چھت پہ پھینک دیا گیا۔ جب چھت پہ مناظر سامنے آئے تو وہ واقعی دل خراش مناظر تھے، دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ انسان تو انسان ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ جو لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پہ جن کی باڈیز پڑی ہیں وہ ایک وقت ہوگا پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے پیرنٹس نے خوشیاں منائی ہوں گی، اور اس کے بعد ان کے خواب ہوں گے آنکھوں میں، نہ جانے وہ کیا کیا خواب لے کے اس دنیا میں آئے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ سلوک جو ہے کرنا میرے خیال میں یہ بڑا ہی نامناسب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسٹوڈنٹس اس پہ سیکھیں، نہ ظاہر ہے انسانیت کے لیے وہ سیکھتے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، اس کا ایک جو اصول ہے اس کو فالو کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لاشوں کو یوں چھت پہ پھینک دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کسی صورت نہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آئندہ کوشش یہ کریں، یہ ہاسپٹل انتظامیہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، انسان کو انسان ضرور سمجھے۔ ٹھیک ہے وہ لاوارث ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اگر کوئی ان کا والی وارث ہوتا تو ظاہر ہے ان کی جو تدفین ہے وہ بھی ہوتی، ان کا کفن دفن بھی ہوتا، لیکن کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ آ گئے تو اس سے آپ نے تجربات جو کرنے تھے کر لیے، لیکن بہتر تو یہی تھا کہ آپ ان کی تدفین کر دیتے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ان کو فریز بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں اسمیل آ چکی تھی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اس طرح چھت پہ پھینک دیں، کووں اور چیلوں کی خوراک بنا کے رکھ دیں۔ انسان تو انسان ہے، کسی کے وہ پیارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا معلوم نہیں کہ وہ کن کے پیارے تھے، اور اس پوری صورتحال پہ جو جائزہ لیا جائے تو یہ بڑے ہی دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ ناظرین آج کا جو ہمارا یہ ویلاگ ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوا، اور بس میں نے وہی بات آپ سے جو کی، کوشش کیجئے کہ بس اپنے آپ کو محدود کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔